Hello friends, this is Kanchan Kumari. Welcome you all to the today's vocabulary. To dissolve into. To dissolve into is a phrasal verb. इसका मतलब होता है if you dissolve into something such as tears or laughter, you begin to cry or laugh in an uncontrolled way. Like अगर हम dissolve हो गए tears में या laughter में, this means कि हम अगर रो रहे हैं, अगर टीयर्स बह रहा है तो वो नहीं रुक रहा है, आंसू नहीं रुक रहा है, अगर हंस रहे हैं तो हंसी भी नहीं रोक पा रहे हैं. एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं. आई एम स्केयर्ड, सी इज़ अबाउट टू डिजॉल्व इन टीयर्स अगेन. मीन्स अगर वो मैं डरी हुई हूँ कि अगर फिर से वो डिजॉल्व टीयर्स में डिजॉल्व हो जाएगी, मीन्स फिर से वो रोने लगेगी, और जब फिर से वो रोएगी तो बहुत ज़्यादा रोएगी जिसको कि स्टॉप करना इन अनकंट्रोल्ड वे होगा, जो कि जिसको कि रोकना बहुत मुश्किल होगा, और इसीलिए स्केयर्ड है. सेकेंड, सी डिजॉल्व्ड इनटू फिट्स ऑफ लाफ्टर. किस में डिजॉल्व हो गई? फिट्स ऑफ लाफ्टर में. अभी हम समझते हैं लाफ्टर से कि वो लाफ्टर में डिजॉल्व हो गई. मीन्स जब वो हंसने लग गई तो फिर उस हंसी को रोकना, एक अनकंट्रोल्ड वे में वो हंसी हुआ जिसको कि रोकना अगेन मुश्किल हुआ. यहाँ फिट्स ऑफ लाफ्टर है. फिट्स ऑफ लाफ्टर मीन्स स्पेसिफिकली उसका मतलब होता है लाफिंग अ लॉट. तो वो जो डिजॉल्व हुई वो फिट्स ऑफ लाफ्टर में डिजॉल्व हुई. फिट्स ऑफ लाफ्टर मीन्स बहुत ज़्यादा हंसने में ही. वैसे भी वो अनकंट्रोल्ड में होता है जब डिजॉल्व होता है कि उसको रोक नहीं सकते हैं. अब जो कोई बहुत ज़्यादा हंस रहा हो और अगेन अनकंट्रोल्ड भी हो तो उसे कहेंगे सी डिजॉल्व्ड इनटू फिट्स ऑफ लाफ्टर. एक फिट्स ऑफ लाफ्टर पर सेंटेंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. हिज स्टोरीज हैड देम इन फिट्स ऑफ लाफ्टर. वो स्टोरी या वो जोक इतना मतलब इंटरेस्टिंग था कि इट पुट देम या इट हैड देम इन फिट्स ऑफ लाफ्टर. Third, the comedy show made us dissolve into laughter and it used to be the respite from work pressure. ये पुराने दिनों की बात को रिकॉल कर रहे हैं कि जब वर्क प्रेशर से बाद में मतलब बचने के लिए एक तरह से जो कॉमेडी शो होता था उसको देखकर इतनी हंसी आती थी, तो ये एक तरह से एक रेस्पाइट होता था. रेस्पाइट का मतलब होता है एक शॉर्ट टर्म का एक मोहलत, एक आराम, एक स्मॉल कहा जाए एक रिलीफ. वर्क प्रेशर से एक रिलीफ मिलता था कॉमेडी शो देखने से. इतनी हंसी आती थी कि वर्क प्रेशर, वो टेंशन, स्ट्रेस हट जाता था. यहाँ पर हम 3 वोकैबुलरी यहाँ सीखेंगे. रिट्रीट, पफ अप एंड सेल्फ राइटियस एंगर. व्हेन यंग चिल्ड्रन आर डिनाइड व्हाट दे वांट और व्हेन दे फील क्रिटिसाइज्ड, मिसअंडरस्टूड और नॉट एम्पैथाइज्ड विद, व्हाट दे एक्सपीरियंस इमोशनली इज हर्ट. And in such instances, their impulse is either to dissolve into tears or possibly retreat to their room. Dissolve into tears हम समझते हैं कि जब किसी चिल्ड्रन को ऐसा लगता है कि उनकी बात नहीं समझी जा रही है या उन्हें मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है या उनके प्रति किसी का एक एम्पैथी नहीं है, तो उनका ऐसा इमोशनली फीलिंग होता है कि वो हर्ट जब फील करते हैं तो उनका इम्पल्स ऐसा होता है कि या तो वो रोने लग जाए, काफ़ी डिजॉल्व इनटू टीयर्स हो जाए, या रिट्रीट हो जाए अपने रूम में. रिट्रीट मतलब होता है टू गो फ्रॉम अ प्लेस और पर्सन इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम फाइटिंग और डेंजर. जैसे क्वाइट प्लेस पर जाना जहाँ पर उन्हें लगे कि हम शांत हैं और मेरा कोई यहाँ पर कोई डेंजर नहीं, यहाँ पर मुझसे कोई फाइटिंग नहीं कर रहा है, और मतलब एक अपने ओन स्पेस में आ जाना. और दूसरा एक इम्पल्स होता है कि या तो एक होता है रिट्रीट करना, दूसरा होता है और स्टे इंगेज्ड बाय पफिंग देमसेल्व्स अप. पफिंग अप क्या होता है? पफ अप एक फ्रेजल वर्ब है. उसका मतलब है बिकम फिल्ड विथ प्राइड, एरोगेंस और एंगर. मतलब ये सोचते रहे, खुद में गुस्सा करते रहे, मैं सही हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब एक गुस्सा, घमंड, गलत वाला एक ईगो इस तरह के करके आ रहा हो मन में, तो उसे हम कहेंगे पफ अप. और विथ सेल्फ राइटियस एंगर. सेल्फ राइटियस एंगर किसे कहते हैं? एंगर तो वी अंडरस्टैंड. सेल्फ राइटियस एंगर मतलब है कि जब किसी को ये लगे कि मेरे साथ ये गलत हुआ, मुझ पर जो ये गुस्सा किया गया वो गलत था, दिस वॉज काइंड ऑफ इनजस्टिस. तो सेल्फ राइटियस एंगर तब होता है जब व्हेन समबडी फील्स कि ये जो मुझे गुस्सा आ रहा है, दिस इज़ बॉर्न बिकॉज ऑफ इनजस्टिस जो मेरे साथ हुआ है. तो चिल्ड्रन को लगता है कि जब पेरेंट्स मुझे मेरी बात नहीं समझ रहे हैं तो वो मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, और तब वो पफ अप करते हैं या रिट्रीट करते हैं और उसे वो सेल्फ राइटियस एंगर मानते हैं. ये आर्टिकल का कहीं से मैंने लिया है फॉर आवर वोकैबुलरी अंडरस्टैंडिंग. आई होप कि रिट्रीट, पफ अप, सेल्फ राइटियस एंड डिसॉल्व इनटू टीयर्स और लाफ्टर बिल्कुल क्लियर हो गया है. थैंक यू फ्रेंड्स.
Keep watching, and you can comment about your liking and about the vocabularies you would want in future. Thanks a lot.